मुझे भागवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? मुझे क्या लाभ मिलेगा? पहली बात की भगवत गीता है, न कि भागवत गीता। भगवत का अर्थ ईश्वर होता है और भागवत का अर्थ ईश्वर का विषय या ईश्वर का भक्त होता है। दूसरी बात, श्रीमद् भगवत गीता संपूर्ण मानव जगत के लिए है और हालांकि इसमें कर्म योग, सांख्य योग, विभूति योग, भक्ति योग, ज्ञान योग इत्यादि अनेकानेक योग का स्वरूप बतलाया गया है, पर गीता सबसे अधिक महत्व बुद्धि योग को देती है। गीता को बार बार पढ़ने से आप एक बुद्धि योगी बनते चले जाते हैं और आपके जीवन से दुख का लोप होता जाता है। बुद्धि और विवेक के द्वारा न केवल आप जन्म और मरण के दुख से मुक्त हो सकेंगे बल्कि अपने दैनिक जीवन को भी सफल बना सकेंगे। भागवत गीता सबको क्यों एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। भगवत गीता हमारे लिए कितनी उपयोगी है, इसके लिए तो भगवत गीता के 18वें अध्याय के आखिरी श्लोक ही इसकी महत्वपूर्णता का वर्णन दर्शाते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो भी मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर मेरे द्वारा गाई गई इस भगवत गीता को पढ़ लेगा या सुन भी लेगा और भक्तों में मेरी इस गीता का प्रचार करेगा, उसके समान प्रिय दूसरा कोई मुझे जगत में नहीं होगा। और संजय भी क्या कहते हैं, धृतराष्ट्र से देखो तो जरा हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जी और उनके परम भक्त श्री अर्जुन देव के मध्य हुए इस पावन पवित्र और अद्भुत गीता के ज्ञान को याद करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। इसलिए हे राजन, इस जगत में जहाँ कहीं भी भगवान श्री कृष्ण जी और उनके भक्त श्री अर्जुन जी के मध्य हुए गीता ज्ञान का गायन होगा, अध्ययन होगा, मनन होगा, चिंतन होगा, वहीं पर श्री विजय, विभूति और अचल स्थिर नीति होगी। अब इससे ज्यादा भगवत गीता की उपयोगिता और क्या होगी। श्री विवेकानंद जी का एक किस्सा याद आ गया, इसी पर तो लिख देता हूँ। एक बार अमेरिका या पता नहीं कौन से देश में सारे धर्मों के उच्च अधिकारियों को बुलाया गया था धर्म चर्चा के लिए। उनके धर्म ग्रंथों के साथ तो विवेकानंद जी भी पहुंचे थे, अपने साथ केवल मात्र एक भगवत गीता लेकर। अब सारे धर्मों के अधिकारी एक कमरे में बैठे थे तो उस देश का मुख्य अधिकारी जिसने सम्मेलन रखा था वो कमरे में आया और सभी से बोला कि आप सभी अपने अपने धर्म ग्रंथ एक के ऊपर एक करके उस टेबल पर रख दो। ये सुनकर सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, केवल विवेकानंद जी को छोड़कर, क्योंकि कोई भी अपने धर्म का ग्रंथ सबसे नीचे रखने को तैयार नहीं था। तो काफी समय बाद विवेकानंद जी उठे और उन्होंने भगवत गीता को टेबल पर सबसे पहले रख दिया। अब तो अन्य धर्मों के अधिकारी पुरुषों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने भगवत गीता के ऊपर अपने ग्रंथ रख दिए और श्री विवेकानंद जी और भगवत गीता का उपहास करते हुए कहा कि देखो, हमारे धर्मों ने तुम्हारा हिंदू धर्म और तुम्हारा पवित्र गीता ग्रंथ बिल्कुल नीचे दबा दिया है। उनकी ये बात सुनकर विवेकानंद जी कुछ नहीं बोले और मुस्कुराते हुए उठे, अपनी कुर्सी से पहुंचे टेबल के पास और उनके धर्म ग्रंथों के सबसे नीचे रखी अपनी पावन भगवत गीता को खींच लिया। अब भगवत गीता नीचे से निकालते ही अन्य सारे धर्मग्रंथ धड़धड़ाकर नीचे गिर पड़े और तब विवेकानंद जी ने कहा कि देखा, केवल और केवल मात्र तुम सभी के धर्मों को मेरे देश की पावन भगवत गीता का ही आधार था और ये आधार हटते ही तुम सबके धर्म धराशायी होकर नीचे गिर गए। उनकी ये बात सुनकर सभी लोग बहुत शर्मिंदा हुए और उस देश का मुख्य अधिकारी भी बहुत प्रभावित हुआ। किताबें नाम तो काफी छोटा है पर इसके परिणाम जीवन को बदल देते हैं। आज की यह सभी किताबें रियल लाइफ की सच्ची घटना से प्रेरित है जो आपके जीवन को एक नया मोड़ दे सकती है। किताबें पढ़ने से हम वो सभी गलतियां करने से बच जाते हैं जो लेखक ने अपने लाइफ में की होती है और अपने जीवन की ऐसी सच्ची घटनाएं लिखते हैं जो आपको सफलता पाने के लिए मजबूर कर देंगी। इस पुस्तक में हम लोगों का दिल कैसे जीत सकते हैं और कैसे अपनी सकारात्मक बातों से किसी को भी आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अच्छी कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए। यह एक ऐसा गुण है जिससे आप किसी को भी बड़ी आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। इससे आपका बात करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा और लोगों से कैसे बातें करें इसमें सभी बेहतरीन टिप्स दिए गए हैं, इसलिए आपको यह जरूर चाहिए। इस किताब का मुख्य उद्देश्य है कि आप जीवन में कैसे सफलता पाएंगे और हर एक वह बातें लिखी गई है जो आपको जीवन में निश्चित ही सफलता दिलाएगी। और यह किताब लगभग 20 लाख से ज्यादा बिक चुकी है और यह 16 भाषाओं में प्रकाशित है। ये किताब दैनिक जीवन को अच्छे से जीने के साथ साथ सफलता हासिल करने की बेहतरीन ज्ञान देती है। ये किताब बाकी सब किताबों से अलग इसलिए भी है कि क्योंकि यह बाहरी व्यथाओं को छोड़कर आंतरिक नैतिक कर्तव्यों पर जोर दिया है, इसलिए ये किताब ज्यादा लोकप्रिय हो गई है। इस किताब की कुछ मुख्य हेडिंग: जब हम खुद को तुच्छ लोगों से बचा लेते हैं तो हम सफल हो जाते हैं। जब आप ज्ञान को अच्छे से प्रयोग करते हैं तो ये शक्ति बन जाती है। जो काम जरूरी है उसे पसंद करने की आदत डाल ले। खुद को इतना मजबूत बनाए कि हमारे मन की शांति को कोई भी व्यक्ति छीन ना सके। किसी के बर्ताव का गलत मतलब ना निकाले। दूसरों की एहसान माने पर खुद किसी की एहसान की तमन्ना ना रखें। जीवन में सफलता का आकलन गिरकर उठने में किया जाता है। जब हम अतिरिक्त जिम्मेदारियां लेते हैं तो हम अपनी तरक्की के रास्ते खोल देते हैं।
इसमें आप कैसे सफल बन सकते हैं उसके बारे में विस्तार से लिखा गया है और आप बड़े ही आसानी से बहुत सारा दौलत हासिल कर सकते हैं। इसको नेपोलियन हिल ने 500 से अधिक सफल लोगों की इंटरव्यू लेकर 20 सालों में लिखा है। और आपको अधिक धन अर्जित करना है तो आपके लिए ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम भी सलाह देते हैं। किताबों की कीमत काफी कम है पर इससे मिलने वाला ज्ञान काफी ज्यादा महंगे होते हैं।